तो अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए सोच रहे हो कि फंड्स कहाँ से लाएं या पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। स्टार्टिंग से एंड तक देखना। हम इस वीडियो में आज आपको पूरा बताएंगे कि आप बैंक से कैसे पैसे ले सकते हैं, कौन सा लोन आपको इजीली मिल जाएगा, कौन सा लोन आपको जल्दी मिल जाएगा। और आज इस वीडियो में हम एचडीएफसी बैंक स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि एचडीएफसी बैंक के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और एचडीएफसी बैंक कहाँ कहाँ लोन करता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ऐसे ही अलग अलग बैंकों के अलग अलग ऑफर्स आपके लिए हम लाते रहें और मोटिवेट फील करते रहें कि आपने हमें सपोर्ट करा। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत हेल्प होती है। आपके जैसे किसी भाई को हमारी वीडियो चली जाती है और उसको हेल्प हो जाती है। और कोशिश करना अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने फेसबुक पर शेयर जरूर कर देना, ताकि आपके जो फ्रेंड सर्कल है उसमें अगर किसी को लोन की रिक्वायरमेंट हो तो आप वो लोन ले सके। और लिंक हमने एक हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको ज्वाइन करना मत भूलना। नए नए अपडेट्स हम लेके आते रहते हैं और उस पर अपडेट करते रहते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं जिस लोन के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस लोन के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो लोन का नाम क्या है। उस लोन का नाम जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम बिजनेस लोन है, जिसको हम अनसिक्योर्ड लोन भी बोलते हैं। अनसिक्योर्ड लोन का क्या मतलब होता है कि अनसिक्योर्ड लोन का सिंपल सा मतलब है जिस लोन को लेने के लिए आपको बैंक को कोई भी घर दुकान मकान प्रॉपर्टी या अपने कोई गाड़ी या गोल्ड, कोई भी ऐसी चीज जो बैंक के पास गिरवी रखी जाती है उसके अगेंस्ट में लोन ले लेते हैं, ऐसी कोई भी चीज गिरवी नहीं रखनी। बैंक जो भी आपको लोन देगा वो आपके सिर्फ और सिर्फ तीन चीजों को देख के देगा। एक आपका सिविल, दूसरा आपका बैंकिंग, तीसरी टर्नओवर। आपका सिविल का मतलब क्या होता है? सिविल का मतलब ये होता है कि आपके जो पास्ट आपने जो लोन चलाए हैं, आपने कोई भी लोन लिया हो, आपने कार लोन लिया, आपने मोबाइल का लोन लिया, आपने फ्रिज का लोन लिया, आपने बिजनेस लोन लिया, आपने होम लोन लिया, वो जो भी लोन है वो आपने कैसे चलाए हैं, कैसा आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये सारे लोन की जो रिपेमेंट हिस्ट्री है ये सिबिल जो है वो ट्रैक करता है। अब बात करें कि 750 से ऊपर या 750 वाला जो सिबिल होता है, वो जो सिबिल स्कोर है वो अच्छा माना जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपके किसी लोन में कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारा जैसे जैसे हमारा सिबिल स्कोर कम होता रहता है, जैसे मान लीजिए 700 से 750 के बीच में कोई सिबिल स्कोर है, तो वो अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं माना जाता है कोई ना कोई दिक्कत है। बट थोड़ी बहुत दिक्कतों के साथ लोन अप्रूव हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। बट अगर आपका सिबिल 700 से भी नीचे है तो ये सिबिल अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि आपके सिबिल में कहीं ना कहीं दिक्कत है, आपने किसी ना किसी लोन की रिपेमेंट में दिक्कत करी है। तो अगला पॉइंट है कि बैंक आपकी बैंक स्टेटमेंट देख के देता है। तो बैंक स्टेटमेंट का क्या मतलब है? तो बैंक स्टेटमेंट का सिंपल सा मतलब है कि जो करंट अकाउंट आप मैनेज करते हैं, जो करंट अकाउंट कंपनी का आपने खुलवा रखा है, आप उसमें कितनी ट्रांजेक्शन करते हैं। मान लीजिए आपकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए की है और 1 करोड़ के अगेंस्ट में आप अपने अकाउंट में जो है ट्रांजेक्शन सिर्फ 10 लाख रुपए ही करते हैं, या आपके टर्नओवर का सिर्फ 10-20% आपके टर्नओवर 1 करोड़ रुपए है और सिर्फ आपको 10 लाख रुपए ही पूरे साल में आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं दिक्कत है। आप अपने बिजनेस के जो पैसे हैं, जो बिजनेस के जो बेयर मिनिमम पैसे हैं वो भी नहीं इकट्ठे कर पा रहे हैं। तो बिजनेस के जो भी बेयर मिनिमम पैसे हैं आप वो भी इकट्ठे नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक दिक्कत है। ये बैंक बहुत ज़्यादा देखता है कि आपके अकाउंट में कितने रुपए आ रहे हैं। तो कोशिश करें कि अपनी सारी ट्रांजेक्शन अकाउंट में रखें, जो भी आपकी टर्नओवर है उसके अकॉर्डिंग। और जो कैश का जो भी आप सेल करते हैं तो उसको साइड कर दें, कैश का माल कैश में ही लें और कैश में ही सेल करें। जो आप आईटीआर, जो आप अपनी सेल जीएसटी पे दिखाते हैं, वो उतनी सेल तो आपको अकाउंट में लेनी ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि जीएसटी 3B। तो जीएसटी रिटर्न्स का मतलब क्या होता है? जीएसटी 3B बोलते हैं। जीएसटी 3B का मतलब ये होता है कि आपकी नंबर एक पक्के की सेल कितनी है। आजकल इंडिया में क्या है, दो नंबर मतलब दो तरीके से सेल करते हैं लोग, एक कच्चे की एक पक्के की। पक्के का मतलब है कि जो सेल हम गवर्नमेंट को बताते हैं कि भाई हमारी सेल इतनी है। कच्चे की सेल का मतलब ये होता है कि जिसका कोई लेखा जोखा नहीं होता है, आपने कैश में माल लिया, कैश में ही बेच दिया, जो प्रॉफिट हुआ वो आपने रख लिया, तो ये कच्चे की सेल होती है। तो कोशिश करो कच्चे की सेल ना करो, या आप कुछ मिनिमम
कोशिश करो कि कम से कम रहे कच्चे की सेल, क्योंकि कच्चे की सेल कभी भी गवर्नमेंट को एज अ सेल्स नहीं मानी जाती। गवर्नमेंट कभी भी कच्चे की सेल को सेल नहीं मानती है। इनफैक्ट बैंक भी कच्चे की सेल पे लोन नहीं करते हैं। तो 3 चीज़ों को देख के ही बैंक आपको लोन देता है, जैसे कि एक आपका सिबिल, एक आपकी बैंक स्टेटमेंट, एक आपका जीएसटी रिटर्न। अब जब हमने ये समझ लिया है कि क्या क्या चीज़ें देख के बैंक आपको लोन देता है, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक स्पेसिफिक, कि एचडीएफसी बैंक के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंडर आप लोन ले सकते हैं। तो एचडीएफसी बैंक के जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं, वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग स्कीम्स हैं, बट जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं आज जिसके अंडर आप लोन ले सकते हैं वो हैं 3 तरीके के लोन। ये प्रोडक्ट्स हैं। एक आपको बैंकिंग के बेस पे, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है इसके बेस पे आपको एक लोन मिलेगा। एक आपको आपके जीएसटी जो जीएसटी आप फाइल करते हैं, जीएसटी रिटर्न जो फाइल करते हैं, एक आपको इसके बेसिस पे मिलेगा। एक आपको जो आप बैलेंस शीट फाइल करते हैं, एक आपको इसके बेसिस पे मिलेगा। ये तीनों प्रोग्राम्स के अंदर आप कहीं ना कहीं एक लोन ले सकते हैं और बहुत इजीली ले सकते हैं। वन बाय वन हम बात करते हैं कि अलग अलग प्रोग्राम में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और कितना लोन अमाउंट बैंक ऑफर करता है। तो बैंकिंग सरोगेट की बात करें, अगर हम बैंकिंग की बात करें कि जो लोन आपको बैंक के बेसिस पे मिलता है, बैंक की आपकी बैंकिंग के बेसिस पे मिलता है, उसके अंदर आपको 3 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का लोन इजीली मिल जाता है, जिसके अंदर अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल चाहिए होते हैं, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, जीएसटी रिटर्न, जीएसटी सर्टिफिकेट, घर या ऑफिस में से कोई भी चीज़ एक अपनी होनी चाहिए, एक फोटो, आईटीआर, सीओआई। अगर प्रॉफिट एंड लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमें रिक्वायर्ड होते हैं जो हम लोन दे रहे हैं बैंकिंग के बेस पे। सेकंड ऑप्शन आता है, और जो बैंकिंग के बेस पे जब हम लोन देंगे तो उसकी जो लिमिट है वो 3 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक की लिमिट है। अब सेकंड स्कीम आती है कि जब हम जीएसटी के बेस पे जो सेल आप बुक कर रहे हो, जो सेल आप गवर्नमेंट को दिखा रहे हैं, उसके बेसिस पे भी बैंक आपको लोन करता है। तो अगर हमें जिस रेट पे हम जिस जो आप सेल दिखा रहे हैं, अगर हमें उसके बेसिस पे लोन लेना है तो हमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, 12 महीने की जीएसटी रिटर्न, क्योंकि सेल के ही बेस पे हम लोन दे रहे हैं, एक आपका जीएसटी सर्टिफिकेट, 1 साल की बैंक स्टेटमेंट, आईटीआर, सीओआई, एक फोटो और एक ओनरशिप प्रूफ। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें चाहिए होते हैं आपकी जीएसटी के बेस पे जब आपको लोन चाहिए। थर्ड, आपके इनकम डॉक्यूमेंट्स के बेस पे, जो कि आपके इनकम डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं कि आपके बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। तो इसके अंदर 3 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की फंडिंग बैंक इजीली प्रोवाइड कर रहा है। इसमें डिपेंड करता है कि आपकी कितनी ईएमआई चल रही है, क्या आप प्रॉफिट दिखा। तो एचडीएफसी बैंक आपको ये 3 चीज़ों के 3 स्कीम्स में आपको लोन प्रोवाइड करता है। टोटली अनसिक्योर्ड होता है लोन। अनसिक्योर्ड में आपसे कोई भी चीज़ गिरवी नहीं ये मांगी जाती है। अब बात करते हैं कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, क्या प्रोसेसिंग फीस होती है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो आज की डेट में नवंबर 25 में है, तो 12.5 से 16 17 के बीच का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, डिपेंडिंग अपॉन स्कीम, डिपेंडिंग अपॉन लोन अमाउंट। कम से कम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12.5 है, जिसके लिए मिनिमम टर्नओवर 10 करोड़ रुपए चाहिए। और एक एवरेज अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करें तो वो 17-18% है। जो छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं, जो छोटे प्रोफाइल होती है, जिसमें मान लीजिए सेल उनकी 60 लाख रुपए, 80 लाख रुपए, ये प्रोफाइल में जो अप्रूवल आते हैं वो 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, तो उसके अंदर थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, बट इतना भी ज़्यादा नहीं होता है, वो कॉम्पिटेटिव रेट्स होता है। आपको ईजिली 5-7 लाख रुपए मिल जाते हैं 3 साल के लिए। तो एचडीएफसी बैंक जो है लोन जो है वो टेन्योर 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, ये 3 टेन्योर के लिए लोन ऑफर करता है। 48 मंथ्स के लिए भी लोन ऑफर करता है कुछ स्पेशल स्कीम्स के अंदर, या कुछ स्पेशल ये पैरामीटर्स के साथ 48 मंथ्स के लिए भी हो जाती है। बट इन जनरल अगर हम बात करें तो 36 महीने, 12 महीने और 24 महीने के लिए लोन अप्रूव हो जाता है। अगर हम बात करें कि प्रोसेस कैसे है, तो प्रोसेस ऑनलाइन है। आप इंडिया में कहीं से भी हैं, आप दिल्ली से हो, आप मुंबई से हो, चेन्नई से हो, कोलकाता से हो, महाराष्ट्र से हो, मध्य प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, उत्तर प्रदेश से हो, आप किसी भी जगह से हो, किसी भी लोकेशन से हो, आपको इजीली लोन एचडीएफसी बैंक प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया फैली हुई हैं। ब्रांचेस के नियरेस्ट लोकेशन से आपको लोन मिल जाएगा। आपको अगर लोन की रिक्वायरमेंट है तो आपको क्या करना है, आपको स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल करना है। स्क्रीन पे नहीं दिए नंबरों पे कॉल करके हमें एक अपनी प्रोफाइल बतानी है कि आप किस चीज़ का बिजनेस करते हैं, कितने टाइम से कर रहे हैं,
कितने आपके लोन चल रहे हैं, कितने आपके लाइव लोन्स हैं, टोटल ईएमआई कितनी दे रहे हैं, कब आपने लोन लिया है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हम आपसे कंफर्म करते हैं जब आप हमें कॉल करते हैं, और इस बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर हम आपकी गाइड हम आपको गाइड करते हैं कि आपको एचडीएफसी बैंक इजीली लोन देगा या नहीं देगा। और अगर मान लीजिए आपकी फाइल एचडीएफसी बैंक में नहीं एलिजिबल है, तो हम आपकी फाइल ऐसे बैंक में लगाते हैं जहाँ पे आपके अप्रूवल होने के चांसेस 80 से 90% बढ़ जाते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, जिसमें कि हमने समझा कि एचडीएफसी बैंक से लोन लेने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, कितने स्कीम्स के अंदर एचडीएफसी बैंक ऑफर करता है और कितनी लोकेशन पे करता है। तो अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल करिए, हम आपको जो बिजनेस लोन है ये आपकी लोकेशन से ही करा के देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल हम इसी टाइम इसी चैनल पे दोबारा एक नए टॉपिक के साथ, एक नए बैंक के साथ, एक नए प्रोडक्ट के साथ दोबारा आएंगे। कीप वॉचिंग, और अगर हो सके तो हमारे इस वीडियो को अपने फेसबुक चैनल पे प्लीज शेयर कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड सर्कल तक ये बात पहुंचे, और अगर किसी को रिक्वायरमेंट हो तो वो हमें कॉल कर सके। और आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद।